भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही से एक ही दिन 3 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। सबसे शर्मनाक बात यह रही कि इसमें 55 वर्षीय नर्स रेणु देवी की मौत आइसोलेशन वार्ड के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण हुई है, जबकि अस्पताल प्रशासन 2 कोरोना मरीज पीरपैती के नवाटोली निवासी अजीत दास और बांका के शंभूगंज निवासी चंदर प्रसाद सिंह की मौत स्थिति नाजुक होने के कारण बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन पैनल में खराबी होने की बात कहकर गणपति सप्लाई एजेंसी के कर्मी बिना अस्पताल को सूचना दिए पैनल को ठीक करने लगे थे। इसी दौरान शाम में 5:05 से 5:11 तक आईसीयू के सेंट्रल पैनल में ऑक्सीजन आपूर्ति पूरी तरह बंद हो चुका था, जिससे आईसीयू वार्ड में कोरोना से दो हाथ कर रही जिले के लालूचक निवासी नर्स रेणु देवी की मौत हो गई, जबकि इसी दौरान दुर्भाग्यवश पीरपैती के नवाटोली निवासी अजीत दास और बांका के शंभूगंज निवासी चंदर प्रसाद सिंह की भी मौत हो गई। वहीं दोनों के परिजन ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण मौत होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन रेणु देवी और अन्य 2 की मौत को समान कारणों से होने की बात कह रहे हैं। वहीं अस्पताल सूत्रों के अनुसार अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा गणपति सप्लाई एजेंसी को मिला हुआ है, लेकिन एजेंसी का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने ऑक्सीजन सप्लाई पैनल में खराबी का बहाना बनाकर सप्लाई को ब्रेक कर दिया। इसी कड़ी में आइसोलेशन के आईसीयू में भर्ती मरीज तक ऑक्सीजन रूपी अमृत पहुँचाने में देर हो गई और ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना मरीज की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कोरोना मरीज की मौत से जिले में सनसनी फैल गई है। ऐसे में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक भगत ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही है। इसके साथ ही अधीक्षक ने बताया कि मामले में जांच उपरांत जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षक की माने तो पैनल में समस्या 5 बजे संध्या के लगभग हुई थी, लेकिन रेणु देवी की मौत संध्या 4:50 में और अजीत दास की मौत संध्या 4:20 में, जबकि चंदर प्रसाद सिंह की मौत दोपहर में ही 1:50 के करीब हुआ है। उन्होंने कहा कि तीनों कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन के कारण होने की बात महज अफवाह है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। सुबह में फ़ोन करके बोले ठीक उनको लगाए थे उसकी ऑक्सीजन की कमी कही जा रही है सर। नहीं, उसमें तो ऑक्सीजन सप्लाई था ही, उसकी मौत जो अपना बीमारी की वजह से हुई है। सर, जांच की बातें सामने आ रही है, आपने कहा जांच करेंगे, जो दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो किस प्रकार की जांच होने वाली है? मैं ये जांच कर रहा हूँ कि ये जो घटना घटित हो गई इसमें मेरा जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो डाउन हुआ था 2 ही मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, तो ये क्यों हुआ था मैं इसकी जांच करवाऊँगा कि वो जो सप्लाई लाइन में कहीं फॉल्ट है क्या, क्योंकि जस्ट सप्लाई डाउन होने के बाद जब वो सप्लाई रूम में गया, लोग जो हमारे मैनेजर लोग गए तो उन्होंने देखा कि नहीं ऑक्सीजन तो वहाँ से सप्लाई जा रहा है, वो बंद नहीं था। इसके लिए सर कोई कमेटी बनाई गई है क्या? कमेटी अभी बनाई नहीं गई, हम लोग कमेटी बना करके उसे हमने दूरभाष से उसके एजेंसी को खबर कर दिया है कि आप पाइपलाइन की पूरी जांच कराएं ताकि इस तरह के घटना दोबारा न घटित हो। सर, इससे पहले भी एक महिला की मौत हो गई थी, वेंटिलेटर लाइट कट गया था। लाइट में गैस का कोई सप्लाई की बात ही नहीं होती है। ऐसी घटना सर क्यों हो रही है? कभी गैस सप्लाई कम? लाइट तो चूँकि हमारा अपना है नहीं, वो तो सरकार के द्वारा आता है, किसी भी कारण से कभी घट जाता है तो गैस की सप्लाई तो रहती ही है। उस समय गैस हमारा जो है उसको बिजली की आवश्यकता नहीं होती है चलाने की। सर, एक बात और सामने आ रही है कि जो एजेंसी है गणपति सप्लाई एजेंसी, जो कि ऑक्सीजन का काम अस्पताल में देख रही है, कुछ भुगतान की समस्याएं हैं, जिससे नाराज कर्मचारियों ने जानबूझकर जो है ऐसा लापरवाही भरा कदम उठाया है, पैनल को बंद कर दिया जानबूझकर। ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है, क्या कि उस समय सारे कर्मचारी उसके कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं। ऐसा सिर्फ अफवाह है। हाँ, इस तरह की सूचना हमें नहीं दी गई।
जी। अगर जांच वजह कुछ लोग दोषी पाए जाते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जांच में दोषी की, क्योंकि मेरे चिकित्सक उस समय जिस समय मौत हुई है, जिसमें घटना घटित हुई है, उस समय अंदर में ही थे, कार्यरत थे। हमने पर्सनली जाके उनसे पूछा है, हम उन्होंने कहा भी है कि हाँ कुछ देरी के लिए 1.5 मिनट के लिए मेरा ऑक्सीजन का प्रेशर डाउन हो गया, उसे हड़बड़ा करके सिलेंडर लगाने लगे। भागलपुर जिले के इसाकचक थाना क्षेत्र के पासीटोला में पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब माफिया मनोज चौधरी के घर से 300 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से शराब कारोबारी गामा चौधरी और मनोज कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि एसएसपी आशीष भारती को शराब तस्करी की गोपनीय सूचना मिली थी। सिटी एसपी की माने तो एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर मनोज चौधरी के घर में छापेमारी की गई थी। सिटी एसपी ने पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में मनोज चौधरी को जेल भेजने की बात कही है। भागलपुर के इसाकचक से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ सर बता दी क्या पूरा कितना बरामद भारत को देखते हुए सीनियर एसपी साहब का आदेश है कि नियमित रूप से जो शराब का जो पुराना चार्जशीटेड है या जो संदेह भी किया गया है या सूचना मिलती है उनके खिलाफ लगातार रेड की जाए। उसी कड़ी में एक कुछ सूचना मिली थी सीनियर साहब को कि गामा चौधरी जो है शराब का बड़ा खेत ला करके मनोज के घर पर डंप किया है, वहाँ से और बाहर भेजने वाला है। सूचना मिलते ही सीनियर साहब टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, रेड किया गया। छापामारी क्रम में वहाँ पे लोग 12 कार्टून में 300 शराब की बोतलें मिली। सारी शराब बोतलें विदेशी है और लगभग 106.9 लीटर शराब की बरामदगी हुई। इसमें गामा चौधरी और मनोज की अरेस्टिंग हुई। इसमें और कई अपराधी और उन्हें पता कर भी लिया है, चिन्हित भी कर लिया है, उसके खिलाफ छापामारी की गई है और जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार छापेमारी हो रही है सर, बरामदगी भी हो रही है, लेकिन ये आ रहा है कि इधर से उस पर क्यों नहीं रोक लग पा रही है? हम लोग देखिए हर पहलू पे जो फॉरवर्ड लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज है, वो बिंदु पर काम करते हैं और उसी बिंदु पर काम करने के कड़ी में ही ये आज की बरामदगी है या पूर्व में कोई बरामदगियाँ हुई है या अरेस्टिंग हो रहा है। भागलपुर जिले के गोराडीह थाना अंतर्गत डंडा बाजार गांव में सेना नदी में डूबने से हरि यादव के 32 वर्षीय पुत्र उपेंद्र यादव की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाबत स्थानीय निवासी गुरुदेव प्रसाद यादव ने बताया कि सनातन धर्म में पिता के लिए एक पुत्र का पानी में तड़पना फलदायी माना गया है। इसी कड़ी में मृतक उपेंद्र यादव पानी पार कर रहा था, जबकि इस दौरान पैर फिसलने से वह पानी में गिर गया और उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर इस अनहोनी घटना की जानकारी मिलते ही गोराडीह थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भागलपुर के गोराडीह से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। भागलपुर में पुलिस जिला नौगछिया के बिहपुर थाना अंतर्गत बगड़ी रेल ओवरब्रिज के समीप बेलगाम दुस्साहसी अपराधियों ने जमकर तांडव किया है। अपराधियों ने शनिवार की देर रात एसबीआई के मैनेजर अजंत कुमार चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। अजंत कुमार चौधरी बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी कैंपस स्थित एसबीआई शाखा में पोस्टेड थे।
वहीं बैंक मैनेजर मधेपुरा के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बैंक मैनेजर अजंत कुमार चौधरी बेगूसराय से भागलपुर लौट रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं था। मृतक के करीबियों की माने तो वह प्रायः हर शनिवार को बेगूसराय से अपने परिवार के पास भागलपुर आता था। मृतक के पिता मधेपुरा जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। घटना के बाबत उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। भागलपुर के नवगछिया से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो कृष्णा यादव की खास रिपोर्ट। क्या लगता है सर इस घटना से? घटना को देखने से, पीओ को देखने से, डेड बॉडी को देखने से तो यही लगता है कि कोई पीछा करके जो है गोली मारा है, क्योंकि इनका जो है सारा सामान इनके पास उपलब्ध है और चलती हुई मोटरसाइकिल पर ही गोली मारने का निशान मिल रहा है। कितना निशान मिला है सर गोली का? अभी तक जो बॉडी को देखने से लगा है एक ही निशान है, जो बाएं तरफ पीठ की तरफ से छेद दिखता है। गोली निकलने का निशान नहीं दिख रहा है आगे की तरफ से, तो अंदाज़ा लगा रहे हैं हम लोग कि पीछे से ही किसी ने गोली मारा है। क्या पुरानी रंजिश का भी मामला हो सकता है या फिर छिनतई का? अभी परिवार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। रहने वाले कहीं बाहर के थे, तिलका मांझी में रहते थे, तो अभी सभी लोगों से संपर्क करके हम लोग पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई दुश्मनी है कि क्या है, ये देखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे लोकल कुछ संदिग्धों के ऊपर छापेमारी की, मतलब उसकी कुछ बातचीत हो रही तो है? कोई छापेमारी इसलिए नहीं कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ में आ जाए कुछ मामला तो छापामारी करेंगे। टू दी पॉइंट छापामारी करने से ही सफलता मिलेगा। भागलपुर जिले के जोगसर टीओपी अंतर्गत मोक्षदा स्कूल के समीप एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के विनोद यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में मृतक के पुत्र त्रिशाल कुमार ने बताया कि उनके पिता सेंटरिंग का कार्य करते थे। त्रिशाल की माने तो उनके पिता की अपराधियों ने हत्या की है। वहीं दूसरी ओर जोगसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। भैया थोड़ा मेरा पापा को मार दिया, नहीं मारा सर। मेरा बात सर, नाम बताने को क्यों भागा है सर? ये भागा है सर। डेली खाना देते हैं। यहीं आते थे? नहीं कल कुछ बताए थे? कल नहीं आए, कभी आए नहीं। आप कहाँ देते थे? वहाँ घर के पास आते थे, फूल बनाए उसके पास, वहाँ से खाना लेके यहाँ बरारी फूल पर वहाँ जाते थे? डेली बाबा तुम खाना पहुँचाती थी मोनिका? हाँ, फूल के पास। सुबह शाम हम शाम में भी गए, शाम में भी गए, 7 बजे सुबह फोन कर रहे थे, फोन ही नहीं रिसीव कर रहे थे। कैसे पता चला कि ऐसे? अभी बहुत बार मम्मी को फोन किया तो कोई फोन रिसीव किया, बोला यहाँ भी कुछ है, हुआ है, आइए तो आए। तुम्हारे मामा लोग नहीं है तुम्हारे? आ रहे हैं, पर प्लीज कोई तो हेल्प कीजिए। ये हेल्प तुम्हारे लिए, सब पुलिस तुम्हारे लिए नहीं, कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ हल्का सा कल परसों कहीं पर रोड क्रॉस कर रहे थे तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, कमर में चोट आया, दवाई लिए, फिर ठीक हो गए। कल पूछे पापा ठीक हो गए, तो बोले हाँ हम ठीक हो गए। कब हुआ था रोड एक्सीडेंट? परसों हल्का सा कमर में चोट पे हुआ था, ऐसे ही पैदल चल रहे थे। कमर में चोट? हाँ। विनोद यादव। कहाँ से रहने वाले हैं? बरारी।
क्या लगता है? पापा है मेरे। क्या लगता है, मार दिया इसको? हाँ मार दिया है सर, वही भाग रहा है वो, और नाम नहीं बताया है जिनका ये है वो भाग रहे हैं और नाम भी नहीं बताया है सर। यहीं काम करते थे सर। कौन बिल्डिंग में? हाँ ये इन्हीं बिल्डिंग में काम करते थे। क्या काम करते थे? ठेकेदार भी वाला काम करते थे सर। किस तरह करते थे? खिड़की गेट और शीशा उसा लगवाते थे सर। हाँ सेंटरिंग का भी करते थे। क्या नाम था? विनोद यादव। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम त्रिशाल कुमार है। पापा है ना? पापा है? हाँ पापा है मेरे। घर कहाँ हुआ? भागलपुर में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान करीब 15 शिक्षकों को संस्था के द्वारा अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया गया है। इस संबंध में जगदीश चंद्र मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच हमेशा से शिक्षकों को सम्मान देते आ रही है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे संस्था के द्वारा कायम रखने का प्रयास किया गया। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। सामाजिक संस्थाओं में आपका पूरा योगदान रहता है, जन सेवा, समाज शिक्षा देने का योगदान पूरे समाज में। बच्चों के बीच आपकी लोकप्रियता से छुपी नहीं है। इसकी शाखाएं खुल चुकी है। मारवाड़ी युवा मंच जन सेवा और समाज सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रसर रहती है। हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को भी किया करते हैं। आपको संतोष का स्वागत। शाखा मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा भागलपुर के जिला के स्थानीय शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें भागलपुर के प्रसिद्ध 15 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और हम स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरा मानना है कि युवा मंच जो भी साल में जितने भी कार्य करती है, उसमें अगर सबसे सर्वोत्तम कार्य कर रही है तो शिक्षण सम्मान समारोह कर रही है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है और यह आदिकाल से गुरु की महिमा चली आ रही है, जो वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। मेरा यह मानना है कि गुरुवर की जो शिक्षा है, उसे अगर 50% भी अपने जीवन में लोग सार्थक कर ले तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर पंचायत अंतर्गत नहर मोड़ से सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने मार्च निकाला। इस दौरान युवाओं ने निजीकरण और बेरोजगारी के बहाने केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। हम लोग का यही उद्देश्य है, पहला बेरोजगारी, दूसरा निजीकरण। एक ये बेरोजगार रेल मिला नहीं है, ये बेरोजगार रेल है जो कि सभी युवाएं आज इतने तंग आ चुके हैं सरकार से, इतनी तंग आ चुके हैं कि अंततः इसको इस चीज को बहुत पहले करना चाहिए था, आज किया। और हमारा उद्देश्य जो है एसएससी रेलवे और एनटीपीसी के एग्जाम लगभग 1.5 साल हो गए, आज तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। हमारी सरकार को अगर इलेक्शन की जरूरत पड़ती है, 55 करोड़ मतदाताओं को वोट देने के लिए एक जगह मुहैया करा सकती है, क्या फॉर्म गिरा उसका एग्जाम नहीं ले सकता। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत कमरगांव गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। वहीं गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद चिराग पासवान ने गोद लिया हुआ है, जबकि इसकी उपेक्षा से ग्रामवासी आहत हैं। पूर्व में बीडीओ मुखिया सहित कई लोगों ने विकास के सपने दिखाए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुंगेर के संग्रामपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट।
गाड़ी कुछ ना थे। नल जल वाला पाइप चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बिछाया है। हाँ चलो दिखाई दे चिंकाने का गाँव के लिए ठीक रहेगा। चापाकल है लेकिन खबर चलाने के लिए चापाकल भी नहीं, एक को दोनों से कोनो ठीक नहीं। लीजिए ना, बिल याद लीजिए ना, उसमें अगर निकलेगा क्या निकलेगा उसको अति कीजिएगा। ये सब टेबुल का स्थिति देखिए। आदर्श ग्राम घोषित किया कमरगामा को, यही स्थिति है कमरगामा का। यहाँ के विधायक भी लापता है और सांसद भी लापता है। कैसी है, सड़क कैसा है, उसके बारे में बताइए। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है सर, स्कूल का स्थिति हर जगह बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन जो हमारे सांसद महोदय के द्वारा आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, यहाँ का स्कूल अगर देखा जाए और जगह की अपेक्षा तो सबसे दयनीय स्थिति में है। वहाँ बच्चे जो भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो हमेशा संशय लगा हुआ रहता है कि वो बिल्डिंग कब गिरेगा, कब क्या होगा, उसमें कभी इधर छेद है उधर छेद है, कब उसमें से जहरीला जीव जंतु निकलेगा काट लेगा, इसका कोई ठिकाना। जबकि उसी विद्यालय प्रांगण में बैठ के मुखिया जी के द्वारा और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा यह यहाँ पे ग्रामीणों का 2 से 3 दिन मीटिंग किया गया लगातार कि आपका गांव आदर्श ग्राम घोषित हो गया है, यहाँ ये सुविधा मिलेगा कि शिक्षा का अच्छा व्यवस्था रहेगा, बिजली का व्यवस्था, स्वास्थ्य का सड़क के बारे में बताइए। सड़क का व्यवस्था, जबकि सड़क उसी स्कूल के पास घुटने भर जो है, एक जरा सा बारिश होने के बाद गड्ढा हो जा, मतलब कीचड़ हो जाता है। गांव जो घुसते हैं वहाँ पे पूरा कीचड़ है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बताइए। स्वास्थ्य का व्यवस्था, स्वास्थ्य का एक स्वास्थ्य उपकेंद्र दुर्गापुर के नाम से है जो कि यहाँ है, जिनका भी व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। एनएम आते हैं अपना 10 बजे खोल के, उसके बाद अपना घर, चूंकि उनका गृह पंचायत दुर्गापुर है और उनका पदस्थापन भी हो गया है दुर्गापुर में, इसलिए वो अपना यहाँ खोल देते हैं और घर में जाके बैठ जाते हैं। किसी पेशेंट आने के बाद उनको जाके बुलाते हैं, तभी वो प्रधानमंत्री आवास और शौचालय मिला है कि नहीं गाँव में, ये बताइए। शौचालय मिला है, लेकिन जहाँ जरूरत है, आवश्यकता है, जो मतलब हमारे जो महादलित टोले हैं उसमें गिने चुने 1-2 घर में शौचालय है, बाकी घर बिना शौचालय के ही है। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों का पास हुआ है, एक पुतुल देवी अशोक शर्मा, दूसरा कुंती देवी विभूति प्रसाद सिंह, बस 2 ही लोगों का यहाँ आवास अभी तक पास हुआ है। नाम हुआ उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के सदर कोतवाली के सदिकापुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी होने की बातें कही जा रही है। वहीं इस पत्थरबाजी में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल के साथ सुमित मिश्रा की खास रिपोर्ट। पुनीत, क्या हुआ था कल? भाई को बुला के अपने फार्म पे मारा हुआ है। हाँ। कटिया में। हाँ। और अभी सुबह जब इन लोगों की मतलब कातली होने लगी वहीं पे बाहर, तो हम लोग वहाँ पे गए तो इन लोग लाठी डंडों से हमला कर दिया। कितने लोग थे? वो लोग कम से कम 30-40। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 4 लोग। 4 लोग घायल हुए हैं। कौन कौन है? हमें, हमारा भाई अर्जुन है, महेंद्र है, नेता है। तो आज लड़ाई किस बात को लेकर हुई फिर से? इसी मतलब इन्हीं लोगों की कुछ कातली हुई होगी उसके साथ में। तो हमला किसने किया है? उन्हीं लोगों ने। किस चीज़ से हमला किया आपके ऊपर? डंडा है, दादा हथियार है।